हेलो दोस्तों, आज है जुलाई 22 और सन चल रहा है 2022। और आज ही के दिन हमें जो है हमारी 15वीं राष्ट्रपति जो है मिली हैं, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, जो कि जो है संताली ट्राइब फैमिली से हैं और ये जो है उड़ीसा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं। इसके अलावा जो है ये 9th गवर्नर थी झारखंड की, और ये जो है यंगेस्ट प्रेसिडेंट है आफ्टर इंडिपेंडेंस की। और इसके अलावा आज का जो हमारा कोटेशन रहता है वो है ये: मुझे खुद पर यकीन है और आज से अपने किए किसी काम पर कोई संदेह नहीं करूँगा। कहने का मतलब यह है कि जब हम कोई काम करते हैं तो नॉर्मली होता क्या है कि हम करते हैं, फिर बीच में हमें अपने आप पे खुद ही डाउट होने लगता है कि हम आगे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। या फिर मान लो कभी किसी फ्रेंड ने टोक दे कि यार लोग तो इसमें सक्सेस नहीं हो पाए, तू क्या कर लेगा, तेरे बस की नहीं है, ये चीज़ कोई हलवा थोड़ी ही है, ऐसे करके लोग आपको जरूर डिमोटिवेट करेंगे। तो आपको उनसे सुनकर डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर कोई भी काम स्टार्ट करो तो उससे पहले जैसे उसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हो गया, सक्सेस रेट क्या हो गया, उसके बाद में आप अपने हिसाब से देखिए कि उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। जब आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहेगा, नॉलेज रहेगा, उसके बाद चाहे कोई हजार चीज़ें आपको बोल दे, आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मुझे पता है इसके बारे में और मैं इसको आगे कर सकता हूँ। इसलिए हमेशा जो है राइट इन्फॉर्मेशन के साथ अपने काम को करिए और सदैव जो है अपने ऊपर यकीन रखिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले जो है इंडियन काउंसिल एक्ट अपना पढ़ा था 1909 का, जिस जो था हमारे मौलिक मिंटो रिफॉर्म का। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, सॉरी 1919 का। तो जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 का, इसको जो है जब 20 अगस्त 1917 था तो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है अपना मेन जो ऑब्जेक्टिव है उसको डिक्लेयर किया कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया के अंदर। ये इनका ऑब्जेक्टिव था। और जो ये इनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1990 का, ये मेन फोर्स में आया 1921 के अंदर। इसी को जो है बोला जाता है मोंटेगो चेम्स फॉर्म रिफॉर्म। इसके अंदर जो मोटेंगो ये मोंटेगो है, ये हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और जो चेम्स फोर्ड है ये हमारे हैं वाइसरॉय। तो इसके अलावा बाकी हम आगे देखते हैं तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया। जो इसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, जो सेंटर है जो प्रोविंस के सब्जेक्ट है उसको सेपरेट कर दिया। और इसके अलावा सिर्फ सब्जेक्ट ही जो है वो सेपरेट हुए थे, बाकी का जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो सेंट्रलाइज था और यूनिटरी था। इसके अलावा जो प्रोविंस के अंदर जो सब्जेक्ट थे वो इन्होंने जो है दो कैटेगरी में रख दिए, एक था ट्रांसफर और दूसरा था इसके अंदर रिजर्व। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रांसफर सब्जेक्ट का अंदर क्या था। तो जो ट्रांसफर सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट थे जिसके अंदर नॉर्मली होता क्या था कि जैसे कि गवर्नर रहेगा और उसके साथ में जो लोकल एरिया के मिनिस्टर रहेंगे, यही जो है रेस्पॉन्सिबल रहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। वो जो भी मतलब किसी भी तरीके का अगर एक तरीके से स्टेप उठाते हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है गवर्नर के साथ में जो ये मिनिस्टर रहेंगे इनकी रहेगी। इसके बाद में आते हैं रिजर्व सब्जेक्ट के बारे में। रिजर्व सब्जेक्ट वो होते हैं जिसके अंदर गवर्नर रहेगा और इसके साथ में जो गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगी, और वो जो है रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। तो एक तरीके से हम लोग जो है ये बोल सकते हैं कि जो दो तरीके का जो सिस्टम था मतलब प्रोविंस का, जैसे कि ये हमारा हो गया ट्रांसफर सब्जेक्ट हो गया और एक तरीके से रिजर्व सब्जेक्ट हो गया। तो एक तरीके से दो रूल हो गए गवर्नर के, एक तो मिनिस्टर के साथ में ये रोल प्ले कर रहा है, दूसरा ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ में कर रहा है। तो इसको बोला गया डायरकी, मतलब कि डाइयार्क एक तरीके से, जो कि हमारा ग्रीक वर्ड है वो। अब इसके अलावा जो है फर्स्ट टाइम जो है ये बाइक कैमरल जो है, जो बाइक कैमरलिज्म होता है वो यहाँ पे इनिशिएट हुआ फर्स्ट टाइम। और यहाँ पे जो है डायरेक्ट इलेक्शन का जो है प्रोविज़न स्टार्ट हुआ। तो जो पहले इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उस इसको इन्होंने जो है हटा के और वहाँ पे जो है बाइक कैमरल लेजिस्लेचर लेके आ गए, जिसके अंदर क्या होता था, एक होता था अपर हाउस
जैसे कि अपर हाउस मतलब कि काउंसिल ऑफ स्टेट, जैसे कि हम लोग आज के टाइम में ये राज्यसभा कह सकते हैं। और दूसरा था लोअर हाउस, जिसको हम लोग आज के टाइम में ये असेंबली या फिर लोकसभा बोलते हैं। इसके अलावा जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर थे इसके अंदर, ये सारे वही थे जो कि जो है डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चूज होके आए थे। इसके अलावा जो वाइसराय था, उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसके अंदर जो 6 मेंबर थे, तो 6 में से जो 3 मेंबर थे, ये ऐसा बोला गया कि वो इंडियन होने चाहिए, ये कमांडर इन चीफ के अलावा। इसके अलावा इन्होंने जो है ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो पहले मुस्लिम को मिला हुआ था, वो सारा आगे जो आगे की कम्युनिटी में भी जो है मतलब कि बढ़ा दिया। जैसे कि सिख को दे दिया, क्रिश्चियन को दे दिया, एंग्लो इंडियन को दे दिया, यूरोपियन को दे दिया, ऐसे कर करके जो है इन्होंने जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम को आगे एक्सटेंड कर दिया। और इसके अंदर लिमिटेड कर रखा था, जैसे कि मतलब किसी को प्रॉपर्टी के बेस पे दे दिया, किसी को एजुकेशन के टैक्स के बेस पे दे दिया। इसके अलावा इन्होंने जो है एक न्यू ऑफिस बनाया। ये जो न्यू ऑफिस था, ये था हमारा हाई कमिश्नर फॉर इंडिया लंदन के अंदर। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो इंडिया की कुछ पावर है, वो उसको जो है ट्रांसफ़र कर रखी थी उसके फंक्शन के लिए। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो जो है यहाँ पे सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 का जो है इन्होंने कमीशन का स्टार्टअप किया था, जिसको मतलब कि सिविल सर्वेंट को ये लोग जो रिक्रूट कर सके। इसके अलावा इन्होंने जो फर्स्ट टाइम जो है सेपरेट कर दिया प्रोविंस का बजट सेंट्रल बजट से अलग। और इसके अलावा जो प्रोविंस का लेजिस्लेचर था, वो जो है अपना बजट जो है खुद ही मतलब कर सकते हैं, उसको उस तरीके से अथॉरिटी दे दी गई थी। इसके अलावा इन्होंने जो है ये स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई थी, ताकि वो देख सके कि आने वाले 10 साल के अंदर जो है कैसे मतलब कि जो लॉ है वो क्या काम कर रहा है, जो भी इन्होंने स्टार्ट किया जैसे कि 1919 का है, तो वो आगे 10 साल बाद देखेंगे कि उसका क्या स्टेटस है उस एरिया के अंदर। तो हुआ क्या था कि जैसे 10 साल पूरे हो जाते तो 1929 के अंदर जो है मतलब 10 साल बाद कमीशन आती। लेकिन हुआ क्या कि 2 साल पहले ही जो है ये शेड्यूल कर दी गई साइमन कमीशन, ये नवंबर 1927 के अंदर। और इसके अंदर जो है 7 मेंबर थे और सारे के सारे जो है ब्रिटिशर्स थे, जिसकी चेयरमैनशिप थी ये सर जॉन साइमन के पास में। और ये जो है रिपोर्ट इनको करना था कि जो इंडिया अभी जो है ये मतलब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अभी एलिजिबल है या फिर तैयार है कि नहीं है, ऐसे करके। तो जगह जगह इनका बॉयकॉट हुआ। लोगों ने जो है काले रंग के कपड़े के जैसे फ्लैग होते अपने हाथ पे बांध करके जहाँ भी देखो साइमन गो बैक, क्यों? क्योंकि एक तो ये इंडिया के लिए आ रहे हैं और एक भी इंडियन का जो है एसोसिएशन जो इस कमेटी के अंदर नहीं, सारे के सारे ब्रिटिशर्स हैं, ऐसे करके। और इसी चक्कर में जो है ये लाला लाजपत राय जो है उनकी डेथ हो गई थी, जब एक तरीके से जब ये जो है साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, तो इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट दी उठा के 1930 के अंदर। और इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन ये दी कि जो आप डीआरकी चला रहे हो, ये डाई आर्क वाला कॉन्सेप्ट, इसको आप टोटली बंद करो। और जो प्रोविंस के अंदर जो है ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाओ। इसके अलावा जो है एस्टेब्लिश करो फेडरल ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट। और इसके अलावा जो कम्युनल इलेक्टोरेट है, इसको जो है आगे चल के आप जो है आगे बढ़ाओ, ऐसा इन्होंने जो है प्रपोजल दिया था कमीशन को। अब जब ये हो गया तो इसी के बेस पे जो है गवर्नमेंट जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने आगे चल के जो है ये जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसकी बात आगे रखी कि अगर जो ब्रिटिश इंडिया ने बोला इंडियंस को कि बेशक साइमन कमीशन गई है, लेकिन आपकी जो बात सुनी जाएगी, जो अभी 3 जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है आगे चल के, वो ऐसा इन्होंने जो है बोल तो दिया, लेकिन जो कमीशन बोल के गई होना तो वही है। तो जो कमीशन ने बोला था उसके बाद में हुआ क्या कि इन्होंने जो है डिस्कशन किया, जो भी इनका डिस्कशन था ये था, ये वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ऐसे करके जो है एक तरीके से थीम थी। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है उठा के पब्लिश कर दी, एक तरीके से सबमिट कर दी। कहाँ पे? जो जॉइंट सिलेक्शन कमेटी है वहाँ पे। और उसके अलावा फिर हुआ क्या, उसके अलावा जो भी मतलब इन्होंने अपनी सबमिशन किया, उसमें से कुछ स्टेप्स या रिकमेंडेशन को उठा के कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर जो है 1935 के जो है इसको लाया गया। इसके अलावा दोस्त
तो दोस्तों हुआ क्या था कि बाद में जब साइमन कमीशन ने अपनी बात रख दी, बता दी, उसके बाद में जो ये रामसे मैकडोनल्ड थे, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने जो है अनाउंस किया कि रिप्रेजेंटेटिव जो माइनॉरिटी को है वो भी दिया जाएगा, और इसी चीज़ को आगे चल के जो है कॉम्युनल अवार्ड करके बोला गया। तो इस अवार्ड में नॉर्मल ये नहीं था कि सिर्फ इलेक्टोरेट मुस्लिम सिख ऐसा करके, इन्होंने बोला जितने भी हैं इंडिया के अंदर डिप्रेस क्लास हैं सभी को जो है ये एक तरीके से जो है रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ऐसे करके इन्होंने बोल दिया। और जब गांधी जी को ये बात पता चली कि हर कोई अपने लिए जो है सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहा है, तो इन्होंने जो है अपना जो है पास से स्टार्ट कर दिया जब ये यवाड़ा जेल के अंदर थे, पूना के अंदर, और आमरण अनशन अनशन जो है इन्होंने अपने स्टार्ट कर दिया। बाद में फिर क्या हुआ कि इस कम्युनल अवार्ड के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन ला के जो है गांधी जी को मनाया गया। और फिर जब पूना पैक्ट साइन हुआ था, ये अम्बेडकर जो है हमारे भीमराव अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में, कि जो है हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम ही रहेगा, उसी के अंदर जो है डिप्रेस क्लास को जो है एक तरीके से जो है रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको ये चैनल अगर पसंद आया है और इसके अलावा जो भी वीडियो इसके अंदर अभी तक बनाई गई हैं उससे आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो कृपया करके इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी जो है बोलें कि आप वो भी आए इसके अंदर अपना वैल्यूएशन सजेशन दें, और अच्छे तरीके से इसको पढ़ दें कि इसके अंदर जो भी कंटेंट बनाया जा रहा है वो पेज टू पेज बुक वाइज बनाया जा रहा है, ताकि आपको जो है जगह जगह बार बार नहीं पढ़ना पड़े। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि अगर आप कोई भी एक चैप्टर पढ़ने बैठते हैं 1 घंटा आधा घंटा तो उसमें सोचने में लग जाता है, फिर उसके बाद में उसको सोच सोच के पढ़ते हैं। तो इससे बढ़िया अगर एक चैप्टर के अंदर 10 टॉपिक है, तो अगर हम उस टॉपिक 10 टॉपिक को ही 5-5 10 10 मिनट का बना देंगे तो आपको भी बोरियत नहीं होगी, और आपका जो हंसते खेलते जो है वो चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए जो है दोस्तों अपना वैल्यूएबल सजेशन दें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इससे कंटिन्यू।